Good morning. It is good to be with you again. गुड मॉर्निंग। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। We are currently reading through the first letter of John. इस वक्त हम लोग पहला यूहन्ना के पत्र को हम पढ़ रहे हैं। And today we're reading chapters 3 and 4. आज हम पहला यूहन्ना उसके तीसरे और चौथे अध्याय को पढ़ेंगे। John was an apostle of Jesus Christ. यूहन प्रभु यीशु का प्रेरित था। And he is writing to church leaders and to churches in his day. यूहन उनके दिनों के अंदर कलीसिया और कलीसिया के अगुवे को यह पत्र लिख रहा है। John wrote a lot about the Holy Spirit and a lot about love. यूहन ने ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा और प्रेम के बारे में लिखा। John was with Jesus when Jesus told them, I'm giving you a new commandment. यूहन्ना प्रभु यीशु के साथ था जब प्रभु यीशु ये कह रहा था कि मैं आपको नई वाचा दूंगा। So Jesus gave his disciples a brand new commandment. प्रभु यीशु ने अपने चेलों को एक नई ही वाचा दी। Jesus said, I want you to love one another just as I have loved you. प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि जैसे मैंने आपसे प्यार किया वैसे ही आप एक दूसरे से प्यार करें। The reason why that was a new commandment is because the Old Testament commandment about love was different. और ये नई वाचा प्रभु यीशु ने इसलिए दी क्योंकि पुरानी वाचा के जो नियम थे वो दूसरा था, अलग था। In the Old Testament, you were told to love your neighbor as you love yourself. पुरानी वाचा के अंदर यह नियम था कि जैसे आप अपने आप को प्यार करते हैं वैसे ही आप दूसरे से प्यार करें। But Jesus said, I'm giving you a new commandment to love one another as I have loved you. प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा कि मैं आपको नई वाचा दे रहा हूं कि जैसे मैंने आपसे प्यार किया वैसे एक दूसरे से प्यार करें। And how you know that you were born again is that now you have the love of God on the inside of you. आप कैसे जान पाओगे कि आपका नया जन्म हुआ है? आप इस रीति से जान पाओगे कि अब आपके अंदर प्रभु यीशु का प्यार है। The love of God comes into you when you receive the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा आपके पास आता है तो आप परमेश्वर के प्यार को जान लेते हो। We will see that in Romans chapter 5. और ये बात हम रोमियो के पत्र उसके 5वें अध्याय में देखेंगे। And we'll read verse 5. उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। So we can love one another because we have the love of God now on the inside of us. अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं क्योंकि अब हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार है। And the love of God was placed on the inside of us because of the Holy Spirit that came to live there. पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रखा गया है वो पवित्र आत्मा के वजह से वो परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर रखा गया है। The first fruit of the Holy Spirit is love. पवित्र आत्मा का जो प्रथम फल है वो प्यार है। And so John is writing to God's people and he's saying, I want you to love one another because God's love is living in you. यूहन्ना कलीसिया के लोगों को लिख रहा है कि आप एक दूसरे से प्यार करें क्योंकि परमेश्वर का प्यार आपके अंदर रखा गया है। Let's go to 1 John chapter 3 and we're going to read verse 11. हम पहला यूहन्ना उसके तीसरे अध्याय की 11वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। आमीन। Amen. John said, you know that you're born again because you have a new love on the inside of you. यूहन्ना ने यहाँ पे कहा कि आप लोगों का नया जन्म हुआ है क्योंकि आपके अंदर वो प्यार रखा गया है। And if you cannot love one another, maybe you're not born again.
अगर आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं तो उसका मतलब यह है कि आपका नया जन्म नहीं हुआ। Let's read verse 14. हम 14वीं आयत पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। Amen. And because we now आमीन। have the love of God in our lives, we can love people just like the Lord loved us. अब परमेश्वर का प्यार जो हमारे अंदर है उसके वजह से जैसे परमेश्वर ने हमें प्यार किया वैसे ही हम एक दूसरे से प्यार भी कर सकते हैं। Let's read verse 16. हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। And so we love because God loved us. आमीन। अब हम लोगों से प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। God demonstrated his love for us in Jesus Christ. प्रभु यीशु के जरिए पिता परमेश्वर ने अपने प्यार को बताया। He initiated that love. उसने वो प्यार की शुरुआत की। Let's go to chapter 4 and we're going to read verse 9. हम 4थे अध्याय की 9वीं आयत पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। आमीन। So God initiated his love for us. परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रदर्शित किया है। He was the first one to demonstrate that to us. और वो प्रथम था जिन्होंने अपने प्रेम को हमारे प्रति दर्शाया। We did not love him first, he loved us first. हमने उससे पहले प्यार नहीं किया, परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया। And because of that, now we can love one another. और उसकी वजह से हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। Let's read verse 11. हम 11वीं आयत पढ़ेंगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आमीन। Amen. And so we have been given this new commandment by Jesus Christ. प्रभु यीशु के जरिए हम सारे लोगों को ये नई वाचा दी गई है। To love one another just like he has loved us. तो हम भी एक दूसरे से प्यार करें जैसे प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया। And John recorded this also in the Gospel of John. यूहन्ना ने ये बातें यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर भी लिखी हुई है। And we can record this in chapter 13 and verse 34 and 35. और ये बातें हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वां अध्याय की 34वीं और 35वीं आयत के अंदर पढ़ सकते हैं। John was present with Jesus when he gave us this commandment. प्रभु यीशु ने ये वचन जब दिए वो समय पे यूहन्ना भी वहां पे उपस्थित थे। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की 34वीं और 35वीं आयत पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। Amen. So John received this teaching from Jesus and now he's passing it on to the church in his letters. यूहन्ना ने ये शिक्षा प्रभु यीशु से पाई और अब यूहन्ना यही शिक्षा को अपनी कलीसिया और अगुवों के लिए दे रहे हैं। So love is a very important thing to God. प्यार परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। If we cannot love one another who we see, how can we love God and we don't see him? अगर हम एक दूसरे जिसको हम देख सकते हैं उसको प्यार नहीं करते तो जिस परमेश्वर को हमने नहीं देखा उनको कैसे प्यार करेंगे?
Let's go back to John's first letter, and we're going to read chapter 4, 20 and 21. हम फिर से पहला यूहन्ना उसके चौथे अध्याय के अंदर 20वीं और 21वीं आयत हम पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। Amen. God bless Amen. you, and you have a blessed day. आमेन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।